जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी के धामपुर पहुंचने पर उनके कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। कन्या इंटर कॉलेज में आज जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी, ममता सिंगल, राष्ट्रीय संयोजक सर्वेश शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने जनसंख्या कानून बनाने पर विचार विमर्श किया। अनिल चौधरी ने बताया, हमारे देश में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। इस पर रोक लगाने के लिए और 2 बच्चों का कानून लाने के लिए हमारी सरकार से वार्ता चल रही है, जो जल्द ही भारत में और प्रदेश में लागू हो जाएगी। नवभारत समाचार, धामपुर जनपद बिजनौर से दिनेश कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। कम थे आप ब्राह्मण थे तो कम थे, आप वैश्य थे तो कम थे, आप राजपूत थे तो कम थे, लेकिन हिंदू हुए तो आप कितना आपको यदि हिंदू हो जाएंगे तो आपकी ताकत बढ़ जाएगी। जिन लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिन लोगों के बारे में आप कह रहे हैं, उनमें भी 72 बिरादरियां हैं, लेकिन वो आपके लिए ठोक के खड़े होते हैं। हमको भी हिंदू बनना पड़ेगा। अपने भाइयों से हम कहने को चाहे कुछ कहें, हिंदुस्तान में 90% मुकदमे हमारे आपस में एक दूसरे से चल रहे हैं। मैं यहाँ बैठे भाई बहनों से पूछता हूँ, जो लोग धार्मिक संगठनों से, हिंदू संगठनों से जुड़े हैं, एक बार हाथ। हिंदू संगठन, क्या ऐसा नहीं है कि हम लोग आपस में एक दूसरे की आलोचना नहीं करते? क्या सच्चाई से, झूठ नहीं बोला, यह बिल्कुल सही बात, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। संतति तो चाहिए, तभी प्राकृतिक रूप से आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप तो 2 या 2 से कम पे हैं, तो देश की आबादी कौन बढ़ रहा है? कहां से बढ़ रही है जी? आबादी कहां से बढ़ रही है? मैं नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं, लेकिन जिन्होंने ये बात कही उनसे जितने लोग सहमत हैं, जरा हाथ खड़े करें। काफी लोग सहमत हैं कि देश में आबादी कहां से बढ़ रही है। आप लोग कह रहे हैं, तो फिर इस आबादी का बढ़ना खतरा है कि नहीं है? तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, और वह कानून जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठते हुए सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। इस देश की व्यवस्थाओं को ऐसा बना लेंगे, सत्ता को ऐसा बना लेंगे, जहां हम अपने हाथ में चीजों को लेके फिर से हम मताधिकार को वापस कर सकते हैं, तो नहीं। चौथे बच्चे की उत्पत्ति पर दंपत्ति को 10 वर्ष की जेल का प्रावधान होना चाहिए। इसे भारत के खिलाफ अपराध मानना चाहिए, युद्ध मानना चाहिए। अगर आबादी अधिक है तो उसे रोकने के लिए चौथी संतान पर 10 वर्ष की जेल का प्रावधान होना चाहिए। यह न केवल मांग है हमारी, बल्कि इस विषय में 125 सांसद इस विषय पर आपके साथ न केवल सहयोग में है, बल्कि संबद्ध है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, मुझे लगता है कि बराबर में ही चांदपुर है, वहां भी आ चुके हैं। लगभग 100 दिन हम लोगों के साथ रह चुके हैं। भारत के राष्ट्रपति जी ने इस विषय पे हमें बुलवाया और लगातार 55 मिनट उन्होंने इस विषय पे बात की। इसी कारण देश भर में 23 राज्यों में 300 से अधिक जिलों में जो टीम काम कर रही है, आज उत्तर प्रदेश, असम सहित कई राज्यों में, ये 2 तो अभी शुरू कर रहे हैं, और राज्यों में सुगबुगाहट हो रही है। और आप सभी का इस मामले में धन्यवाद बनता है कि आप देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की ओर अग्रसर हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो नई जनसंख्या नीति लेके आ रही है, वह स्वागत योग्य है। आभार व्यक्त करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित नई जनसंख्या नीति का जनसंख्या समाधान फाउंडेशन स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता है। परंतु साथ ही साथ इस नई जनसंख्या नीति में ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री जी और सरकार की मंशा के विपरीत कुछ अधिकारियों ने जल्दबाजी में इसमें कुछ ऐसे बिंदु प्रस्तावित किए हैं, जैसे कि एक बच्चा नीति यानी एकल बच्चा नीति को अधिक प्रोत्साहन देना। यानी एक बच्चे पर, एक दंपति अगर एक बच्चे पर नसबंदी कराता है तो उनको बहुत सारी अतिरिक्त सुविधाएं, जैसे कि अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो 4 इंक्रीमेंट, अधिक छुट्टी, उसके साथ साथ आम नागरिक हैं तो 80,000, लड़के के केस में लड़की के लिए 1 लाख रुपए, इस प्रकार का प्रोत्साहन, बिजली, पानी, हाउस टैक्स, इन सब में सुविधाएं देना, छूट देना। साथ ही साथ प्राधिकरणों के जो प्लॉट हैं, फ्लैट हैं, उसमें सुविधाएं देना, लोन है या दूसरे प्रकार की सुविधाएं हैं, उनमें भी विभिन्न प्रकार की छूट देना। यह सब
एकल बच्चा नीति को बढ़ावा देगा और जो लोग अधिकतम 2 बच्चे की नीति को अपना रहे हैं पहले से ही वो भविष्य में 1 बच्चे की ओर जा सकते हैं, जिससे भविष्य में लिंगानुपात गड़बड़ा सकता है। लोग पहले लड़के पे कहीं ना कहीं अगर रोक देंगे, नसबंदी कराएंगे बड़ी संख्या में, तो लड़कियों की संख्या घट सकती है। एक तो यह हमारा संशोधन प्रस्तावित है, हमने सुझाया है। दूसरा संशोधन उसमें यह है कि भविष्य में जिस प्रकार से आप इस एकल बच्चा नीति को बढ़ावा दे रहे हैं, इससे विभिन्न वर्गों में जहाँ की कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस प्रोत्साहन या हतोत्साहन से अप्रभावित रहते हुए अधिक बच्चे पैदा करते रह सकते हैं। इसलिए मात्र प्रोत्साहन से नहीं बल्कि दंडात्मक प्रावधानों के आधार पर अधिकतम 2 बच्चे का कानून बने, ऐसा संशोधन सुझाया गया।